नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आई केयर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आपको पता है कि जैसे अपना टॉपिक चल रहा था रीजनिंग के अंदर कैलेंडर का, और कैलेंडर की जो पिछली क्लास थी उसके लास्ट में आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, जो मैंने आपको ट्रिक्स बताए थे। उन क्वेश्चंस को काफ़ी सारे बच्चों ने सोल्व किया था और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी करा, बहुत अच्छा लगा। और कुछ बच्चों ने मेरे को व्हाट्सएप पे भी कमेंट करे। तो डियर जी, मैं आप उन क्वेश्चनों के सोल्यूशन आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। जैसे कुछ बच्चे थे, जैसे विनोद था, संदीप था, संजय था, काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट किए। बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही करते रहोगे तो सारी चीज़ें आपकी कवर अप हो जाएगी। तो देखिएगा, उन सारी क्वेश्चनों के आंसर्स जो है मैंने आपको रिप्लाई भी किया था और उनको सोल्व करके मैं आपको बता भी रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन थे जो लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताए थे। इनके सोल्यूशन देख लीजिए, फिर आप आगे चलते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन था हमारा कि 15 फरवरी 2144 को वार क्या था। तो इसका निकालने का तरीका क्या था कि मैंने आपको बताया था कि इन सबके कोड लिखने और उनको आंसर निकालने। तो इसमें तारीख कितनी बताई है? 15। महीना कौन सा है? मई का। और मई का कोड कितना है बेटा जी? 2। सेंचुरी कौन सी है? 2100। 2100 का कोड कितना है? 4। और साल कितने हैं? 44। और 44 साल में लीप वर्ष कितने? 11। आपको ये सारे नंबर लिखने और जोड़ दीजिएगा। जोड़ दीजिए, 44 और 11 कितने हो गए? 55। 55 और 4 59। 59 और 2 61। 61 और 5 कितने हो गए? 66 और 10 कितने हो गए? 76। भाग कर दो बेटा जी किससे? 7 से। 10 सत्ते 70, बच गया कितना? 6। और अगर आपका 6 शेषफल बचे तो मैंने क्या वार बताया था? शुक्रवार। यानी कि हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? शुक्रवार। ये हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था 18 जनवरी 1936 को क्या वार होगा। तो तारीख कितनी है? 18। अब यहाँ पे देखो, महीना कौन सा है? जनवरी का। तो मैंने आपको बताया था कि जनवरी या फरवरी का महीना आ जाए तो आपको साल चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मंथ कोड में जनवरी और फरवरी के महीने के कोड साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अलग अलग है। तो यहाँ पे 36 है तो ये लीप वर्ष हुआ, और लीप वर्ष है तो जनवरी का महीना है, तो जनवरी का महीने के लीप वर्ष का कोड कितना आएगा? 0। और साल कौन सा है? सेंचुरी कौन सी है? 1900। 1900 का कोड भी कितना? 0। साल कितने हैं? 36। और 36 साल में लीप वर्ष कितने? 9। आपको ये नंबर लिखने और जोड़ दीजिएगा। 36 और 9 कितने हो गए? 45। 45 और 10 55। 55 और 8 कितने हो गए? 63। भाग कर दीजिए किससे? 7 से। 9 सत्ते 63, बच गया कितना? 0। और 0 शेषफल बचे तो मैंने क्या वार बताया? शनिवार। हमारा आंसर आ गया। तो हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? शनिवार। तीसरा क्वेश्चन था 6 जुलाई 610 को वार क्या होगा। तो तारीख कितनी है? 6। जुलाई का कोड 0। 600 का कोड 2। साल कितने? 10। 10 साल में लीप वर्ष कितने? 2। इन सारे नंबरों को जोड़ दीजिएगा। 6 और 2 8 और 10 18 और 2 कितने हो गए? 20। भाग कर दो किससे? 7 से। 7 दूनी 14, बच गया कितना? 6। और 6 शेषफल बचे तो क्या वार आएगा? शुक्रवार। तो तीसरे क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ जाएगा? शुक्रवार। नेक्स्ट देखिएगा, चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 15 दिसंबर 1744 को मंगलवार है, तो 26 जनवरी 1950 को क्या वार होगा। तो तारीख देखिएगा, तारीख कितनी है? 15। दिसंबर का कोड कितना? 6। 1700 का कोड कितना? 4। साल कितने? 44। और 44 साल में लीप वर्ष कितने? 11। ये नंबर लिख के आपको जोड़ने हैं। जोड़ दीजिए। 44 और 11 कितने हो गए? 55। 55 और 10 65। 65 और 5 70 और 10 कितने हो गए? 80। टोटल आ गया 80। भाग कर दो किससे? 7 से। 11 सत्ते 77, बच गया कितना? 3। और 3 से हमारा क्या वार आ गया? मंगलवार। लेकिन बच्चों उन्होंने क्या बोला? मंगलवार ही बोला। तो इसमें कुछ जोड़ने या घटाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इसका वार निकालो। 26 जनवरी 1950 को क्या वार होगा? तारीख कितनी है? 26। जनवरी का कोड कितना? 1। 1900 का कोड कितना? 0। साल कितने? 50। और 50 साल में लीप वर्ष कितने? 12। इन सब का टोटल कर दीजिए, कितना आ गया आपका? 89। भाग कर दो किससे? 7 से। 12 सत्ते 84, बच गया कितना? 5। और 5 का मतलब क्या वार आ गया? वीरवार। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या जाएगा? वीरवार। तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन कि अगर 15 दिसंबर 1744 को मंगलवार होगा तो 26 जनवरी 1950 को क्या वार होगा डियर जी? वीरवार। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन है हमारा, 11 अक्टूबर 1310 को शुक्रवार है, तो 5 फरवरी 1216 को क्या वार होगा। तो देखिएगा, 11 अक्टूबर का कोड कितना? 1। 1300 का कोड कितना? 4। साल कितने? 10। और 10 साल में लीप वर्ष कितने? 2। इन सबको जोड़ दीजिएगा। 11 और 1 12, 12 और 4
16, 16 और 10 26, 26 और 2 कितने हो गए 28। भाग कर दो किससे 7 से, 7 चौके 28, बच गया कितना 0। लेकिन इसने कौन सा बार बोला शुक्रवार, शुक्रवार कितने पे आता है 6 पे, तो इस 0 को क्या बनाना पड़ेगा 6। तो 6 कैसे बनेगा 0 को, कितने जोड़ दे इसमें 6 जोड़ दें। अब देखिएगा कि उसने कौन सा पूछा 5 फरवरी 1216 को वार बताइएगा। तो तारीख कितनी है 5। अब देखो महीना कौन सा है फरवरी का और ये लीप वर्ष है, तो फरवरी का कोड कितना आएगा 3। अब सेंचुरी कौन सी है 1200, 1200 का कोड कितना 6। साल कितने हैं 16, तो साल कितने आ गए 16 और 16 साल में लीप वर्ष कितने 4। इन सबको जोड़ दीजिएगा, जोड़ दीजिए 16 और 4 कितने हो गए 20, 20 और 6 26, 26 और 3 29, 29 और 5 कितने हो गए 34। इसको भाग कर दो किससे 7 से, 7 चौके 28, बच गया कितना 6। और यहाँ पे कितने प्लस करे थे 6, तो यहाँ पे भी कितने प्लस कर दो 6, टोटल कितना आ गया 12। दोबारा भाग कर दीजिए 7 से, 7 एकम 7, बच गया कितना 5 और आंसर क्या आ गया वीरवार। तो इस क्वेश्चन का भी हमारा आंसर क्या आ गया वीरवार। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 3 जुलाई को यदि सोमवार है तो 10 अगस्त को कौन सा वार होगा। तारीख कितनी है 3, जुलाई का कोड 0, तो टोटल कितना आ गया 3। मैंने कहा था अगर साल तारीख दी गई और महीना दिया गया हो और कुछ भी ना दिया गया तो सिर्फ इन दो के कोड यूज करने हैं। तारीख हमारी 3 है, जुलाई का कोड हमारा 0, तो टोटल कर दिया 0। और वो कौन सा वार बोल रहे हैं सोमवार। सोमवार कितने पे आते हैं 2 पे, और हमारा कितना आया 3, तो कितने घटा दो 1 घटा दो 2 बन गया। अब क्वेश्चन यह है 10 अगस्त को कौन सा वार होगा, तो तारीख कितनी है 10, अगस्त का कोड कितना 3, टोटल कितना आ गया 13। भाग कर दो किससे 7 से, 7 एकम 7, बच गया कितना 6। यहां पे कितना घटाया 1, तो यहां पे भी कितना घटा दो 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया 5, मतलब वीरवार। तो क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा कि 3 जुलाई को अगर सोमवार है तो 10 अगस्त को कौन सा वार होगा वीरवार, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है 15 मई को वीरवार है तो 19 अक्टूबर को क्या वार होगा। तारीख कितनी है 15 और महीना कौन सा है मई, मई का कोड कितना 2, टोटल कितना आ गया 17। भाग कर दो किससे 7 से, 7 दूनी 14, बच गया कितना 3। कौन सा वार बोल रहा है वीरवार, तो कितने जोड़ने पड़ेंगे 2, क्योंकि वीरवार कितने पे आता है 5 पे। तो आंसर किसका बताना है 19 अक्टूबर को कौन सा वार होगा। तो तारीख कितनी है 19, अक्टूबर का कोड कितना 1, टोटल कितना हो गया 19 और 1 20। भाग कर दो किससे 7 से, 7 दूनी 14, बच गया कितना 6। कितने जोड़े यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी कितने जोड़ दो 2, टोटल कितना हो गया 8। 7 से भाग जा रहा है तो दे दो, 7 एकम 7, बच गया कितना 1 और 1 का आंसर क्या आ गया रविवार। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया रविवार, कि 15 मई को वीरवार है तो 19 अक्टूबर को कौन सा वार होगा रविवार, आंसर आ गया हमारा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा लास्ट वाला, 26 अप्रैल को शुक्रवार है, तारीख कितनी है 26, अप्रैल का कोड कितना 0, तो भाग टोटल कितना आ गया 26। भाग कर दो किससे 7 से, 7 तिया 21, बच गए कितने 5। और कौन सा बार बोल रहा है शुक्रवार, शुक्रवार कितने पे आता है 6 पे, हमारा कितना आया 5, तो कितने दिन जोड़ दो 1 दिन, 6 बन गया हमारा। किसको पूछ रहा है 5 नवंबर, तारीख कितनी है 5, नवंबर का कोड कितना 4, टोटल कितना हो गया 9। भाग कर दो किससे 7 से, 7 एकम 7, बच गया कितना 2। यहाँ पे कितने जोड़े 1, तो इसमें भी कितने जोड़ दो 1, टोटल कितना आ गया 3, और 3 मतलब हमारा क्या वार होता है मंगलवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आएगा मंगलवार। तो डियर जी ये सारे सोल्यूशन थे। कुछ बच्चों ने मिस्टेक्स जो कर रखी थी वो ये कर रखी थी कि अगर यहाँ पे जनवरी फरवरी का महीना आता है तो आपने मंथ कोड गलत यूज किया होगा, क्योंकि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में मंथ कोड में डिफरेंस होता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यही सारी गलतियां थी और कोई गलती नहीं थी, बाकी सभी बच्चों ने लगभग ठीक किए थे। तो इन छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रखना है और यही सारी ट्रिक्स का अपन यूज करना है। तो डियर जी ये थे हमारे कल के सोल्यूशंस। तो आज की क्लास में आगे चलते हैं आप। तो बच्चों आपको जो कल वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो आज के जो आगे के जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो क्या, तो क्वेश्चन का टाइप आता है नेक्स्ट कि अगर आपको कोई ये कह दे कि किसी महीने की छह तारीख को बुधवार है तो उस महीने की 31 तारीख को कौन सा
दिन होगा? ये क्वेश्चन आपके पास आ जाए। क्वेश्चन क्या है, किसी महीने की 6 तारीख को बुधवार है तो उस महीने की 31 तारीख को कौन सा वार होगा? वैसे डियर जी करने को तो इसको आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं कि 6 तारीख को बुधवार है तो 7 दिन जोड़ दो, 13 तारीख को ही बुधवार होगा, 20 तारीख को ही बुधवार होगा, 27 तारीख को ही बुधवार होगा और फिर आगे आप दिन काउंट कर लेंगे। लेकिन ये सारी चीज करने में हो सकता है कि हमारी किसी तरीके से गलती हो जाए, लेकिन जो तरीका मैंने आपको सिखाया है पहले वाले क्वेश्चनों में जो अपन यूज किया है उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। करना क्या है, तारीख कितनी है 6। अब इसमें ना महीना दिया हुआ, ना साल दिया हुआ, ना कुछ नहीं दिया हुआ, तो आपने सिर्फ डेट का यूज करना है। इसको आप 7 से भाग कीजिएगा। 7 से भाग नहीं जा रहा तो शेषफल कितना बचेगा? 6 ही बचेगा। और कौन सा वार बोल रहा है? बुधवार। बुधवार कितने पे आता है? 4 पे। तो इस 6 को 4 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? कितने घटा दो? 2। 4 बन गया कि नहीं बन गया? अब उसके बाद कितनी तारीख को निकालना है? 31 को। भाग कर दो किससे? 7 से। 7 चौके 28, बच गया कितना? 3। यहां पे कितने घटाए? 2। तो यहां पे भी कितने घटा दो? 2। बच गया कितना? 1। और हमारा आंसर क्या आ गया? रविवार। क्वेश्चन सोल्व हो गया। इतना सा ही काम करना है। इसमें आपको सिर्फ तारीख दी जाएगी, ना महीना बताया जाएगा, ना आपको साल बताया जाएगा, ना आपको सेंचुरी पता होगी, सिर्फ एक नंबर पता होगा, वो क्या है? तारीख। आपने सिर्फ उसी का यूज करना है। इसमें दिया था किसी महीने की 6 तारीख को बुधवार है तो उस महीने की 31 तारीख को कौन सा वार होगा? तो आपने क्या लिया? 6। 6 को 7 से भाग किया तो 6 भाग नहीं जा रहा तो कितना? 6 ही शेष बच गया। लेकिन वो 6 तारीख को कौन सा वार बोल रहा है? बुधवार। बुधवार कितने शेषफल पर आता है? 4 पे आता है। तो इस 6 को आप क्या बनाओगे? 4। 6 को 4 बनाने के लिए कितना घटा दो? 2 घटा दो तो 4 बन गया ही। अब आपको पता लग गया कि यहाँ पे कितने घटाए? 4। तो आगे भी आप कितने घटाए? 2। तो आगे भी कितना घटाएंगे? 2। तो तारीख कितनी है? 31। 31 को 7 से भाग दिया, 7 चौके 28, बच गया कितना? 3। यहाँ पे 2 घटाए तो यहाँ पे भी कितने घटा दो? 2। 3 में से 2 गए, कितने बच गए? 1। और 1 का मतलब क्या हो गया? रविवार। इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको तारीख दी गई और उसी महीने की किसी भी तारीख को वार पूछा गया हो तो आप बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं आप। क्वेश्चन ये आया कि किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार है तो उस महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो 5 तारीख को सोमवार है तो आप क्या करो? 5 को भाग करो किससे? 7 से। शेषफल कितना बच गया? 5। सोमवार कितने पे आता है? 2 पे। तो 5 को क्या बनाना पड़ेगा? 2। कितने घटा दो? 3। तो 2 बन गया कि नहीं बन गया? तो आपने ये नंबर ध्यान रखना है कि घटाया कितना आपने? 3। अब आप 27 का वार निकालते हैं। तारीख कितनी है? 27। भाग कर दो किससे? 7 से। 7 तिया 21, बच गया कितने? 6। यहाँ पे कितने घटाए? 3। तो यहाँ पे कितने घटा दो? 3। बच गया कितना? 3। और 3 बच गया तो आंसर क्या आ गया हमारा? मंगलवार, क्योंकि 3 शेषफल से हमारा क्या वार होता है? मंगलवार। आंसर आ गया। तो बड़ा सिंपल सा ही है, इसमें कुछ नहीं करना। जो पैटर्न मैंने पहले आपको लास्ट वीडियो में बताया है सेम पैटर्न आपको यूज करना है। उसमें आपको साल भी दिए जाते थे, सेंचुरी भी दी जाती थी, सारी चीज दी जाती थी, सबके कोड यूज करते थे। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आपको सिर्फ तारीख और महीना दिया जाता था तो उन्हीं के कोड यूज करते थे। और इसमें सिर्फ आपको तारीख दी गई है तो सिर्फ तारीख यूज करनी है और बाकी सारा तरीका वही है जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है। एक क्वेश्चन और देखेगा कि मैंने क्वेश्चन लिया कि 12 तारीख को बुधवार है तो 29 तारीख को कौन सा वार होगा? क्वेश्चन क्या है? 12 तारीख को बुधवार है तो 29 तारीख को कौन सा वार होगा? तो क्वेश्चन देखो, 12 तारीख को बुधवार है तो 12 को भाग करो। 12 को भाग करो किससे? 7 से। 7 एकम 7, बच गए कितने? 5। अब बुधवार कितने पे आता है? 4 पे। तो 5 को क्या बनाना पड़ेगा? 4। कितने घटा दो? 1। अब 5 में से 1 गया, 4 बन गया हमारा। अब आपको पता लग गया कि यहाँ पे कितने घटाए? 1। अब इसको भाग करो। 29 को भाग कर दो किससे? 7 से। 7 चौके 28, बच गया कितना? 1। अब यहाँ पे कितना घटाया था? 1। तो यहाँ पे कितना घटा दो? 1। 1 में से 1 गया, 0। 0 मतलब क्या वार आ गया? शनिवार। हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो इस तरीके से आपको कोई भी तारीख दी जाए सेम महीने की हो तो बड़े आराम से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा है कि अगर आपने पिछले टाइप समझ में आ गए तो सेम ही टाइप है, बस इसमें क्या है कि महीना नहीं दिया गया तो उसके कोड यूज नहीं करने, सिर्फ तारीख से काम चल जाएगा हमारा। तो आपने और कोई नए तरीके सीखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको कैलेंडर के स्टार्टिंग में बता दिया था कि बेटा जी फर्स्ट क्लास में रूल आपको बताए मैंने, सेकंड क्लास में टाइप के क्वेश्चन और थर्ड क्लास में भी आगे चल रहे हैं आप। इसमें भी अलग अलग चीजें आप सीखेंगे, लेकिन शुरू से लेकर लास्ट तक सारे क्वेश्चन अपने एक ही तरीके से हो जाएंगे। तो ये आपने एक ही तरीका सीखना है बेटा जी। बात समझ में आ गई आपको? अब आगे चलते हैं, देखिएगा। अब जो मैं बातें आपको बता रहा हूं वो अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके से सोल्व होंगे, और जो हमारे कैलेंडर के रूल बने वो किस प्रकार से बने वो भी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो कैलेंडर के रूल कैसे बने हैं
उन चीजों को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिएगा, हमारे पास जो साल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं बेटा जी। कौन कौन से? एक तो होता है हमारे पास साधारण वर्ष, जिसमें दिनों की संख्या कितनी होगी? 365। एक होता है बेटा जी हमारे पास लीप वर्ष, इसमें दिनों की संख्या कितनी होगी? 366। ये हमें सभी को पता है। 365 दिनों में क्या होते हैं? 365 दिनों में 52 सप्ताह होंगे और एक दिन अतिरिक्त होता है। अतिरिक्त दिन मैंने आपको बताया था कि अतिरिक्त दिन वो होते हैं जो पूरे पूरे सप्ताह बीतने के बाद जो दिन बच जाते हैं, जिनका पूरा पूरा सप्ताह नहीं बनता, उन्हें अतिरिक्त दिन या ऑड डे आप बोलते हैं। इसी प्रकार से 366 दिन है तो उसमें क्या होंगे? 52 सप्ताह, और अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 2 दिन होंगे बेटा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब कोई आपसे ये पूछ ले कि एक साधारण वर्ष में 1 दिन अतिरिक्त होता है, हमें पता ही है। एक लीप वर्ष में 2 दिन अतिरिक्त होता है, यही हमें पता है। और कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई 10 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या बताइए, तो एक बात बेटा जी मैं आपको क्लियर कर दूं कि अतिरिक्त दिन कभी भी 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। चाहे मैं 10 साल में पूछ लूं, चाहे मैं 50 साल में पूछ लूं, चाहे मैं 1 सेंचुरी में पूछ लूं, चाहे मैं 1000 सालों में पूछ लूं, कभी भी अतिरिक्त दिनों की संख्या 6 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसकी डेफिनेशन आप ध्यान से समझिएगा कि मैंने अतिरिक्त दिन क्या बताया, कि अतिरिक्त दिन वो बताए जिनका पूरा पूरा सप्ताह नहीं बनता, वो दिन जो बच जाते हैं उनको अतिरिक्त दिन बोलते हैं। अब देखो 6 से ज्यादा अगर अतिरिक्त दिन होंगे तो कितने होंगे? 7। अब 7 का तो एक सप्ताह बन जाएगा ना, तो अतिरिक्त दिन कहां से बचेंगे? तो कितने मर्जी सालों की बात हो, अतिरिक्त दिनों की संख्या कभी भी 6 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो जस्ट एग्जांपल के लिए देखिएगा कि अगर मैं ये पूछूं कि 10 वर्षों के अंदर अतिरिक्त दिन कितने होंगे, क्वेश्चन क्या है कि 10 वर्षों के अंदर अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी। तो डियर जी 10 वर्षों के अंदर अतिरिक्त दिनों की संख्या कैसे निकालोगे? तो अगर मैं 10 वर्षों की बात करूं तो आपको उसमें पता है कि कुछ साधारण वर्ष होंगे और कुछ लीप वर्ष में होंगे। और साधारण वर्ष और लीप वर्ष में आपको यह पता है कि साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 रहती है, जबकि लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 रहती है। तो आप क्या करो, इन 10 वर्षों में साधारण वर्ष और लीप वर्ष अलग अलग कर लो। अब आप देखो 10 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे? आप सभी को पता है कि लीप वर्ष कितने साल में एक बार आता है? 4 साल में एक बार आता है। तो 10 वर्षों में कितने लीप वर्ष आ जाएंगे? 10 वर्षों में अगर आपको लीप वर्ष निकालने तो किससे भाग दो? 10 को किससे भाग दिया? 4 से। 4 दूनी 8। कितने लीप वर्ष आ गए? 2 लीप वर्ष आ गए। तो अगर आपको यह पता लग गया कि 10 वर्षों में 2 लीप वर्ष होते हैं तो साधारण वर्ष कितने बच गए? 8, क्योंकि बाकी तो साधारण वर्ष है। यानी 10 वर्षों में क्या लिख सकता हूं? 8 वर्ष तो साधारण वर्ष है और 2 वर्ष लीप वर्ष है। ये तो लीप ईयर है, ये ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर का मतलब साधारण वर्ष, लीप ईयर का मतलब लीप वर्ष। तो 10 वर्षों में साधारण वर्ष 8 हो गए और लीप वर्ष 2 हो गए। तो हमें यह बताना था कि 10 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने हैं। तो आपको पता है कि हमारा जो एक साधारण वर्ष होता है उसमें अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? 1। तो यहां पे साधारण वर्ष कितने हैं? 8। तो 8 साधारण वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे? 8 ही हो जाएंगे। और लीप वर्ष कितने हैं? 2। और एक लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? 2। तो 2 वर्षों में कितने हो जाएंगे? 4। तो टोटल 10 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी? 12। अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी? 12। अब बच्चों आप ये बताओ, क्या अतिरिक्त दिनों की संख्या 12 हो सकती है क्या? कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया कि अतिरिक्त दिनों की संख्या कभी भी 6 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इन 12 दिनों में एक सप्ताह बीत जाएगा कि नहीं बीत जाएगा? कैसे? तो इस 12 को किससे भाग कर दो? 7 से। 7 एकम 7। तो अतिरिक्त दिन कितने बच गए? 5। तो इन 10 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आ गई? 5। इस तरीके से कितने भी सालों में हमें अतिरिक्त दिन निकालने हो तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये इसका तरीका है। अब क्वेश्चन क्या आता है और हमारे कोड कैसे बने उनके बारे में देखिएगा। कोई आपसे ये पूछ ले कि भैया 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या बताइए। 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या बताइए। तो 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? आपको मैं बेटा बता देता हूं कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। इसी प्रकार से कोई आपसे यह पूछ ले कि 200 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? तो 3 होंगे। कोई आपसे यह पूछ ले 300 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? तो 1 होगा। और अगर आपसे कोई ये पूछ ले 400 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? तो 0 होंगे। ये बात आपने ध्यान रखनी है। क्या बताया मैंने? 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी? 5। 200 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी? 3। 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी? 1। और 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी?
0। ये हमारे 100, 200, 300, 100 वर्ष को आप क्या बोल सकते हैं? 1 शताब्दी, 2 शताब्दी, 3 शताब्दी और 4 शताब्दी भी बोल सकते हैं इनको। तो अब मैं आपको ये बताता हूं कि अब तो मैंने आपको सिंपल बताया कि इतने होते हैं, लेकिन इनको मैं डिटेल में बताता हूं कि बच्चों 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन 5 ही क्यों हुए और किस तरीके से हुए। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा। मैं इनको आपको 100 वर्षों को सोल्व करके बता रहा हूं कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन 5 कैसे आए और कैसे बने। तो आपने क्या लिखा बच्चों? 100 वर्ष लिखा। 100 वर्षों में आपको क्या बताने हैं? अतिरिक्त दिन बताने हैं। तो कैसे निकालेंगे कि जैसे अपने 10 वर्षों में निकाले थे तो वैसे आप 100 वर्षों में निकाल सकते हैं। 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो आप क्या करो, सबसे पहले चेक करो कि 100 वर्षों में लीप वर्ष और साधारण वर्ष कितने हैं, क्योंकि अलग अलग करने पड़ेंगे। क्योंकि आपको पता है कि साधारण वर्ष में तो 1 दिन अतिरिक्त होता है, जबकि लीप वर्ष में 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। तो 100 वर्षों में लीप वर्ष निकालो तो आप क्या करेंगे? 100 को किससे भाग कर दें? 4 से। किससे भाग करा? 4 से। क्यों करा? क्योंकि लीप वर्ष कितने सालों में एक बार आता है? 4 सालों में। तो 4 से भाग करते हैं तो हमारा क्या आ गया? 25 चौके 100। तो कितने लीप वर्ष आ गए? 25। तो जब जनरली आप भाग करते हैं तो हमारे कितने लीप वर्ष आते हैं? 25। और अगर हमारे 25 इसमें लीप वर्ष है तो साधारण वर्ष कितने बच जाते हैं? 75। कितने? 75 लीप साधारण वर्ष और 25 लीप वर्ष जनरली भाग करते हैं तो। लेकिन आप ध्यान से समझिएगा बेटा जी, ये 100 वर्ष है, क्या इसमें जो 100वां वर्ष है वो लीप वर्ष होगा क्या? पहले जो 100 वर्ष है इसमें 100वां वर्ष लीप वर्ष होगा क्या? क्यों? कैसे? देखो, मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी कि लीप वर्ष की पहचान कैसे करते हैं। तो मैंने आपको कुछ साल दिए, जैसे मैंने लिखा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, ये कुछ साल दिए और मैंने पूछ लिया कि बच्चों बताओ इनमें से कौन सा वर्ष तो लीप वर्ष है और कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। तो अपन ने क्या कहा था कि अगर जिसके लास्ट में 2 जीरो आ जाए या पूरा पूरा वर्ष आप बोल सकते हैं, उनका अगर लीप वर्ष पता करना हो तो उस नंबर को किससे भाग दे के देखते हैं? 400 से। अगर ये नंबर 400 से पूरा पूरा भाग जाता है तो बेटा जी ये लीप वर्ष है, और पूरा पूरा भाग नहीं जाता तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। तो आप देखिएगा ये 400 से भाग जाता है क्या? नहीं जाता। 200 नहीं जाता, 300 नहीं जाता, 400 जाता है, 500 नहीं जाता, 600 नहीं जाता, 700 नहीं जाता, जबकि 800 जाता है। तो लीप वर्ष कौन से हुए? 400 और 800, बाकी लीप वर्ष नहीं हुए। तो इस बात को अगर आपने समझा है तो आप ध्यान से देखिएगा कि जो 100वां वर्ष है हमारा पूरा पूरा, क्या वो 400 से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो वो लीप वर्ष नहीं होगा। अगर मैं पूरे 100 वर्ष लेता हूं तो 25 लीप वर्ष होते हैं, लेकिन इसमें 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं है। और अगर 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं है तो क्या इसमें लीप वर्ष 25 होंगे क्या? नहीं होंगे। कितने होंगे? 24 होंगे। तो बेटा जी अगर इसमें 24 लीप वर्ष है तो साधारण वर्ष कितने होंगे? 76। ये बात समझ में आ गई कि लीप वर्ष 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं? 24, और साधारण वर्ष कितने होते हैं? 76, 76 होते हैं। अब आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने हुए, कैसे हुए। देखो, अब आपको पता है कि एक साधारण वर्ष में 1 दिन अतिरिक्त होता है, तो 76 साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 76। एक लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन 2 होते हैं, तो 24 लीप वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 2, तो कितने होंगे? 48। इन टोटल जोड़ दीजिए, 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने हो गए? 124। क्या 124 दिन अतिरिक्त हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो इसमें सप्ताह निकाल दें, तो इसको किससे भाग कर दें? 7 से। 7 एक कम 7, बच गया कितना? 5, और उतर गया कितना? 4, 7 7 49, बच गए कितने? 5। तो 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी है बेटा जी? 5। तो वही मैंने लिखी कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? 5। और किस तरीके से आया? वो इस तरीके से आया। क्लियर होगी आपको बात? और अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि 100 में 5 कैसे होते हैं, तो 200, 300, 400 वाली अपने आप समझ में आ गई। क्यों? देखिएगा, अगर 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन 5 होते हैं तो 200 में कितने होंगे? पहले 100 में 5 और अगले 100 में भी 5, तो टोटल अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 10। क्या 10 दिन अतिरिक्त हो सकते हैं क्या? इसमें कितने सप्ताह बीत जाएंगे? 1 सप्ताह। और अगर इसमें 1 सप्ताह बीत जाएगा तो अतिरिक्त दिन कितने बच गए? 3। तो इसलिए 200 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? 3। इसी प्रकार से 300 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो पहले 100 में कितने? 5, अगले 100 में कितने? 5, और अगले 100 में कितने? 5। तो 300 वर्षों में 5 5 5, टोटल अतिरिक्त दिन कितने हो गए? 15। तो इसमें कितने सप्ताह बीत गए? 2। तो अतिरिक्त दिन कितने बच जाएंगे? 1। तो इसलिए 300 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने हुए? 1। अब बात करूं 400 की, तो पहले 100 में कितने अतिरिक्त दिन? 5, अगले 100 में 5, अगले 100 में 5, लेकिन अगले 100 में कितने होंगे? 6 होंगे।
क्यों हो गया अगले 6 में, ये बात समझने वाली है कि हमारा 100वां वर्ष भी पूरा पूरा लीप वर्ष नहीं था, 200वां वर्ष भी पूरा पूरा लीप वर्ष नहीं था, 300वां वर्ष भी पूरा पूरा लीप वर्ष नहीं था, लेकिन 400वां वर्ष पूरा पूरा लीप वर्ष होता है। तो इसमें एक दिन फालतू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अगर इसमें एक दिन फालतू हो जाएगा तो पहले 100 में 5, अगले 100 में 5, अगले 100 में 5, लेकिन अगले 100 में कितने हो जाएंगे? 6। तो इन सब का टोटल कितना हो गया? 21। इसको 7 से भाग कर दो तो कितने सप्ताह बीत गए? 3। अतिरिक्त दिन कितने बचे? 0। तो इसलिए 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है बेटा जी? 0। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पहले 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5, 200 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 3, 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 और 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0। तो आपको पता लग गया होगा कि पहले 100 वर्षों में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0 अतिरिक्त दिन होते हैं। अब आगे देखिएगा कि इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? यह क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है कि लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो लगातार 400 वर्षों में लीप वर्ष निकालेंगे तो आप यहां पे ध्यान से समझिएगा, ये 100 वर्ष है बेटा जी। अभी इसमें बताया कि 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं? इनमें 24, क्योंकि ये पूरा पूरा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। तो इसमें कितने होंगे? 24। इन 100 में कितने होंगे? 24। इन 100 में भी कितने होंगे? 24। लेकिन इस 100 में कितने होंगे? 25 होंगे। तो पहले 100 वर्षों में 24, 200 भी लीप वर्ष नहीं है तो भी 24, 300 भी लीप वर्ष नहीं है तो भी 24, लेकिन 400 लीप वर्ष है तो यहां पे 100 वर्षों में कितने हो जाएंगे? 25। तो इन सबको जोड़ दो तो आंसर कितना आएगा? 97। लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 97 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? इस तरीके से ये अतिरिक्त दिनों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब मैं आपको बता रहा था कि हमारे कैलेंडर के जो फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूं वो किस प्रकार से बने हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा कि मैंने सेंचुरी कोड आपको याद करवाए थे कि सेंचुरी कोड में ये बताया था कि कोई भी लीप सेंचुरी हो उसका कोड हमेशा 6 आता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था 4, 2 और 0। वो देखिए कैसे आता है बच्चों। अब आप ध्यान से समझिएगा कि मैंने आपको यह बताया था कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। और मैंने सेंचुरी कोड याद करवाए थे कि कोई भी लीप सेंचुरी हो उसका कोड हमेशा कितना आएगा? 6 के बाद कोड 4, 2 और 0, यानी 500 कोड कितना? 4, 600 कोड कितना? 2, 700 कोड कितना? 0। यही सेंचुरी कोड बताए थे। तो बेटा जी ये जो सेंचुरी कोड का रूल है वो यहीं से निकल के आए हैं अतिरिक्त दिनों से। कैसे? आप यहां पे इन सब में एक एक घटा दीजिएगा। ये नंबर एक एक घटा दोगे तो ये वाले कोड आ जाएंगे। कोड क्यों आएंगे? क्योंकि ये सम संख्या बनाने के लिए एक एक घटाया हुआ है। अदरवाइज इन्हीं का यूज करके भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब देखो 0 या 7 का मतलब एक ही बात होता है, क्योंकि 7 का मतलब भी शनिवार होता है और 0 का मतलब भी शनिवार होता है। 7 में से 1 गया कितना बच गया? 6। 5 में से 1 गया कितना बच गया? 4। 3 में से 1 गया कितना बच गया? 2। और 1 में से 1 गया कितना बच गया? 0। ये हमारे सेंचुरी कोड आ गया। देखो ये कौन सी शताब्दी है? लीप शताब्दी है कि नहीं है? और लीप शताब्दी का कोड कितना आया? 6। लीप शताब्दी के बाद यानी 500 आएगा, 100 और जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 4। 4 के बाद 2, 2 के बाद 0। बात समझ में आई? कैसे हुआ कि अब जैसे मैं ये पूछ लूं कि 500 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे तो कितना आ जाएगा? 5। 600 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 3। 700 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 1। और 800 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 0। ऐसे लिखेंगे। अब इनमें से एक एक घटाओ। 4, 2, 0, फिर 6, 4, 2, 0। तो यही टर्म चल रही है कि नहीं चल रही? तो मैंने जो बताया था कि लीप सेंचुरी का कोड हमेशा कितना आता है? 6 के बाद कोड क्या आएंगे? 4, 2, 0। तो इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा कि कितने भी वर्षों के अतिरिक्त दिन आपको बताने हो तो पहले 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने? 5, 200 में कितने? 3, 300 में कितने? 1, 400 में कितना? 0। अगले 500 में 5 क्यों हुए ये बात भी समझ लीजिए, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 400 प्लस में 100 लिख सकता हूं। और 400 प्लस में 100 का मतलब 400 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने बताए मैंने? 0 बताया। और 100 वर्षों में कितने बताए? 5 बताए। तो 500 में कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये आगे रिपीट होता जाएगा।
तो आपको ध्यान से समझना है कि कितने भी वर्षों की बात की जाए उनमें अतिरिक्त दिन 5, 3, 1 या 0 होगा, शताब्दियों में अगर बात करते हैं तो। अब आप ध्यान से समझिएगा, आपको एक बात पता चल गई होगी कि हमारे सेंचुरी कोड कहां से निकले। तो इस तरीके से सारे के सारे सेंचुरी कोड हमारे यहीं से बनते हैं बेटा जी। एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, मैं आपको रिपीट कर देता हूं ये सारी चीजें। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने बताए मैंने, 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। इसी प्रकार से अगर आपको 500 में निकालना हो तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 400 प्लस में 100, और 400 में अतिरिक्त दिन कितने, 0, और 100 में कितने, 5, तो 500 में भी अतिरिक्त दिन कितने होंगे, 5। 600 में निकालना हो तो क्या लिखोगे इसको, 400 प्लस में 200, 400 में कितने, 0, 200 में कितने, 3, इसलिए 600 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने आएंगे, 3। 700 में निकालने हो तो कैसे करोगे, 400 प्लस में 300, 400 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने, 0, 300 में कितने, 1, इसलिए 700 वर्षों में भी कितने, 1। 800 में कितना होगा, क्या लिख सकते हैं आप, 400 प्लस में 400, 400 में कितने, 0, अगले 400 में कितने, 0, तो 800 में भी कितने, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर क्या हो जाएंगे, रिपीट। अगर आपसे किसी भी शताब्दी में अतिरिक्त दिन पूछ ले, चाहे मैं पूछ लूं 500 शताब्दी में अतिरिक्त दिन, चाहे मैं पूछ लूं 1000 शताब्दी में अतिरिक्त दिन, चाहे मैं पूछ लूं 30 शताब्दी में अतिरिक्त दिन, तो इनका आंसर हमेशा 5, 3, 1 या 0 ही आएगा। तो आगे ये नंबर 5, 3, 1, 0, 5, 3, 1, 0, 5, 3, 1, 0 इसी प्रकार से चलते रहते हैं। और मैंने आपको कहा था सेंचुरी कोड इसी तरीके से बताए थे मैंने, इसमें से 1 घटा दो, 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 यानी कि 7 या 0 बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे कितना, 6, 4, 2, 0, फिर 6, 4, 2, 0, ये हमारे सेंचुरी कोड। इस तरीके से सारे के सारे सेंचुरी कोड हमारे बने हुए हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अतिरिक्त दिन के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी के जो मंथ कोड किस तरीके से बने वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में आपने ये सारी चीजें सीखी और इन सारी चीजों का आगे यूज कैसे होंगे वो आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है और आपने समझना है कि ये सारी चीजें कैसे होंगी, और कमेंट बॉक्स में आपने जरूर बताना है। धन्यवाद दोस्तों।